उसे एक व्यक्ति ने कभी पूछा कि पंडित जी आप इतने तीर्थों में कथाएं करके आए हैं। मैंने कहा निरंतर तीर्थों में रहता हूं मैं। तो कौन से तीर्थ की सबसे अच्छी प्रतिमा आपको लगी, कौन से भगवान की मूर्ति सबसे सुंदर लगी? हमने कहा ये तुलना करना तो मुश्किल है, पर हां एक मूर्ति का मैंने दर्शन किया था गुजरात में अक्षरधाम में। जब मैं गांधी धाम कथा करने गया गुजरात, तो वहां एक अक्षरधाम मंदिर दर्शन करने गए और उसमें जो मूर्ति मैंने देखी वैसी मूर्ति मुझे दूसरी बार कहीं नहीं दिखाई दी। और आज मैं उस मूर्ति का दर्शन आपको कराता हूं सावधानी से। वहां अक्षरधाम के बाहर प्रदर्शनी लगी थी और प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार पर एक मूर्ति लगी थी कि एक बड़ा सा पत्थर था, उसमें आधा मनुष्य तो गड़ा हुआ था और अभी आधा गड़ा नहीं हुआ था, पर जो आधा गड़ा था ना उसके एक हाथ में छीनी थी जिसने यहां लगा रखी थी और एक हाथ में हथौड़ा था, वो यहां मार रहा था। वो कथा कह रही थी कि किस पर छीनी हथौड़ी चलाते हो, अभी तो खुद पे चलाओ यार। तुम किसको बनाने में लगे हो, अभी तो खुद को बनाओ। तुम किसको संवारने में लगे हो, अभी खुद को संवारो। अभी किसको टोकने में लगे हो, अभी तो खुद को टोकिए, अभी खुद को ठोकिए, अभी खुद को रोकिए। ये छीनी हथौड़े दूसरे पर मत चलाओ, ये चला सको तो। लेकिन अपन ने छीनी हथौड़े हमेशा दूसरों पर चलाए, दूसरे को गढ़ने की कोशिश की। सास कोशिश करती है कि बहू को गढ़ दूं और बहू कोशिश करती है कि सास मां मैं तुम्हें गढ़ के चैन लूंगी, तुम मुझे क्या गढ़ती हो। लेकिन धन्य है वो मूर्ति मुझे इतनी भाई कि कहां दुनिया को ठीक करने में लगे हैं, अभी तो ये छीनी हथौड़े खुद पर ही चलाना बाकी है। और जो खुद पर छीनी हथौड़ी चलाना जानता वही दशरथ है। इसलिए दशरथ आईना हाथ में रखते हैं, दशरथ कांच हाथ में रखते हैं, वो भी भरी सभा में बैठते हुए। क्या दृष्टि रही होगी महाराज दशरथ के जीवन की। और एक दशरथ जी के जीवन में गोस्वामी जी एक बात और बड़ी लिखते हैं, फिर कल कौशल्या जी को भी समझेंगे। आज कुछ बातें मैंने दशरथ जी की मोटी मोटी कही है, फिर तो आगे आगे दशरथ जी का चरित्र जैसे आएंगे हम उनके जीवन में झांकेंगे। लेकिन दशरथ जी के जीवन की एक बड़ी बात और है, गोस्वामी जी लिखते हैं क्या है, बोले अवधपुरी रघुकुल मणि रावु वेद विदित ही दशरथ नाव। बोले उनका नाम दशरथ है। दशरथ नाम का अर्थ क्या? बोले 10 और रथ, शरीर में 10 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को रथ मानकर महाराज दशरथ के मालिक बनकर बैठे हैं। अर्थात ये रथ को महाराज दशरथ राम की ओर ले जा रहे हैं, अपनी जिंदगी को राम की प्राप्ति की ओर ले जा रहे हैं। जिंदगी के रथ को जो राम की ओर ले जाए वो दशरथ कहलाते हैं। और लंका में रावण है ना, वो क्या है, 10 मुख है, वो रथ नहीं है। रथ होता तो गति होती ना, लेकिन उसकी दुर्गति इसलिए हो गई कि उसके पास रथ नहीं है, उसके पास मुख है। और 10 इंद्रियों के मुख में वो देता ही रहा कुछ न कुछ। आंख ने मांगा तो आंख को खिलाया, कान ने मांगा तो कान को खिलाया, मुंह ने भूख बताई तो मुंह को खिलाया, त्वचा ने कुछ मांगा तो त्वचा को कुछ दिया। जो केवल 10 इंद्रियों के मुख को भरता रहा, 10 इंद्रियों के मुख की संतुष्टि में जिसने जिंदगी बर्बाद कर दी वो है रावण। और जिसने 10 इंद्रियों को रथ बनाकर भगवान की तरफ ले गए वो है महाराज दशरथ। इसलिए इंद्रियों को की तृप्ति मत करना, इन इंद्रियों को भगवान की ओर ले जाना, यही दशरथ है। इन आंखों से कहना कि भगवान के दर्शन करना है, इन कानों से कहना कि अब राम नाम सुनना है, इस नाक से अब कहना कि तुम्हें अब चरणामत की और चंदन की गंध लेना है, इस जिह्वा से कहना कि अब तुम्हें भगवत नाम लेना है। अपनी इंद्रियों को जो भगवान की तरफ मोड़ दे वो दशरथ होता है। और इन 10 इंद्रियों को जो भोग विलास और विलासिता में खपा दे
वो दशानन होता है। आइए दशरथ जी की जिंदगी की एक और प्यारी कहानी में आपको कहूं, उसके पहले एक भजन का आनंद लेते हैं। राघव तुम्हें एक नजर देखना गे, राघव तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना गे, राघव तुम्हें एक नजर देखना है, राघव तुम्हें एक नजर देखना गे, राघव तुम्हें एक नजर देखना है। राघव तुम्हें एक नजर देखना है, राघव तुम्हें एक नजर देखना है। राघव तुम्हें एक नजर देखना है, 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 एक नजर देखना है, नजर देखना है। राघवेंद्र सरकार की जय। एक बड़ी बात 3 में 5 की दे रहे पर मैं कहूँगा 10-15 मिनट ऊपर चला जाए तो मुझे क्षमा करना। वैसे भी कथा अपन ने 1 बजे ही शुरू की है आज, लेकिन दशरथ जी को थोड़ा समझ लीजिएगा। दशरथ जी ने एक ही बड़ी बात करी कि भगवान को अपना पुत्र बना लिया, भगवान के साथ अपना संबंध बना लिया। क्योंकि जब पिछले जन्म में दशरथ जी महाराज मनु थे तब उन्होंने तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना कर ली। जब सीता राम जी उनको दर्शन देने आए थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि चबहु तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। ए भगवान, आप अगर मेरी तपस्या से प्रसन्न हो, मेरी भक्ति से प्रसन्न हो,
मेरे प्रेम से प्रसन्न हो, तो परमात्मा एक ही प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे बेटे बन जाइए। और भगवान ने कहा, हां महाराज मनु मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। त्रेता में जब तुम दशरथ बनोगे, तुम्हारी महारानी शत्रुपा कौशल्या बनेगी, तब मैं तुम्हारा पुत्र राम बनकर आऊंगा। दशरथ जी ने भगवान को पुत्र बना लिया, क्योंकि भगवान के साथ कोई रिश्ता जोड़ लिया, संबंध जोड़ लिया। स्वयं पिता हो गए, भगवान को बेटा बना लिया। भगवान के साथ कोई रिश्तेदारी करना, दुनिया की रिश्तेदारी में ज्यादा मत उलझना, जितनी है उतनी निभ जाए तो ठीक है, लेकिन संबंध बनाओ तो भगवान से बनाना। क्योंकि दशरथ जी ने भगवान को बेटा बना लिया। महाराज हिमाचल थे, उन महाराज हिमाचल ने जगदम्बा आद्यशक्ति भवानी को अपनी बेटी बना लिया। 18 वर्ष निरंतर अहिर्निश से श्रीमद् देवी भागवत का पारायण का पाठ किया, और देवी प्रसन्न हुई। देवी ने कहा, मानो महाराज हिमाचल क्या मांगना चाहते हो? बोले, भगवती तू अगर प्रसन्न है तो एक ही वरदान दे कि तू मेरी बेटी बनेगी। जगदम्बा ने कहा, मैं जगत माता हूं। बोले, वो तो मैं जानता हूं तू जगत माता है, पर अगर मेरी भक्ति तेरे प्रति सच्ची है, अगर मेरा प्रेम सच्चा है, तो तुझे मेरी बेटी बनना पड़ेगा। भगवती ने दाहिना हाथ खड़ा करके कहा कि महाराज हिमाचल, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी के दिन आधी रात को मैं तेरे घर तेरी बेटी बनकर आ जाऊंगी, बस। और महाराज हिमाचल के घर भगवती बेटी बनकर जन्म ले ली। दशरथ जी ने भगवान को बेटा बना लिया, महाराज हिमाचल ने भगवती को बेटी बना लिया, पर राजस्थान की धरती की एक बेटी ने तो और करिश्मा कर दिया। उसने कहा, अगर भारतवर्ष की सब स्त्रियां ये कहती है कि मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है, तो मैं इस समीकरण को और आगे बढ़ा दूंगी। बोले, क्या? बोले, पति ही परमेश्वर नहीं होता, मैं परमेश्वर को भी पति बनाकर दिखा दूंगी। और उसने परमेश्वर को पति बना लिया। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। भगवान को पति बना लिया, क्योंकि भगवान के साथ कोई रिश्तेदारी करना। अच्छा, दुनिया में यहां बड़े अनुभवी लोग बैठे हैं, सब बड़े बड़े लोग यहां मुझे सुन रहे हैं। आप सब लोग अनुभवी लोग बैठे हैं, संख्या भले ही कम हो, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया में 2 तरह से काम होते हैं, एक बाई चेक और एक बाई जेक। बोलो, ज्यादा आसान कौन सा? मैं अभी राजस्थान में एक उद्योगपति के यहां रुका हुआ था, जो पूरे जोधपुर के फर्स्ट पेयर हैं। संयोग से 7 दिन मेरा उनके घर निवास था। तो मैंने उनको पूछा कि दुनिया में जेक और चेक में सरलता से कौन सा काम होता? बोले, पंडित जी, जेक चेक भी चाहे जिसको थोड़ी दिया जाता है, जिसके साथ जेक हो उसी को चेक दिया जाता है। चेक भी चाहे जिसको थोड़ी पकड़ा सकोगे आप। फिर कोई परिचय होगा तभी तो चेक दोगे, नाम जानते होंगे, परिचय जानते होंगे। लेकिन मैं भक्ति जगत में पूछता हूं कि भक्ति जगत में चेक और जेक क्या होता है? सावधानी से सुनना। भक्ति जगत में बड़े बड़े चेक बाउंस हो गए, भुनाए नहीं गए। और बड़े बड़े चेक कौन से बाउंस हुए? बोले, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम यावत। जिनकी लाखों लाखों तपस्या का पुण्य जिनके पास था, तुलसीदास बाबा कहते हैं कि उनको आखिरी में मुंह पे राम का नाम भी नहीं आया। वेद भी नेति नेति कहकर रुक गए। शेष गणेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, ताहि अछेद अभेद सुवेद बतावे। ये बड़े बड़े लोग भी रुक गए,
लेकिन जिनके भगवान के साथ संबंध थे उनका क्या हुआ? बोले जिनके साथ भगवान के रिश्ते थे उनका क्या हुआ? बोले ताही अहीर की छोकरिया छचिया भर छाछ पे नाच। जिनके भगवान से रिश्ते थे, संबंध थे, उन ग्वालियों ने केवल छटाक भर दही पर भगवान को नाच नचाया। यह है संबंध।